हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ हम आपके अपने परिवार फन क्लासेस स्टोरी में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, ये एक्सरसाइज हमारी 1.3 है। तो क्या लिखा है कि आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको बताना, ठीक है। इससे पहले आपको मैंने बताया था परिमेय और अपरिमेय के बारे में, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में बोलोगे सर? p/q के रूप में क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें। और जो आपका q क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और एचसीएफ जो है, एचसीएफ इसका p/q का क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। तभी वो संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाती है। अगर ऐसी संख्या नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना साथियों? तो बोलोगे जी सर, क्लियर। ठीक है, तो इसी व्याप पे आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, तो देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो साथियों सबसे पहले क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे कि √5 का परिमेय संख्या है। अगर उसी के साथ हम जो भी प्रोसेस करें, अगर फॉलो करता है तो सही है, अगर नहीं फॉलो करता है तो आपकी कैसी √5 अपरिमेय संख्या है। तो साथ कैसे करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं ये करने वाला हूँ। तो आप क्या करोगे, माना, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। मैंने मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए आपका √5 बराबर क्या होना चाहिए, आपका p/q होना चाहिए। ठीक है ना, और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए साथियों, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए आपका एचसीएफ जो है p/q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है साथियों, ये आपको बात जरूर लिखनी है। पेपर में नहीं लिखोगे तो नंबर आपके काट लिए जाएंगे। जितना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो अब क्या करने वाले हैं साथियों, आप क्या बताओगे। अब साथियों हम करेंगे वर्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्यीय गुणा कर लीजिए। ऐसी त्रिज्यीय गुणा कर लोगे, ये तो आप भी जानते हो, कर लोगे ना, बताइए आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा √5q। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, त्रिज्यीय गुणा करोगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, √5q। अब साथियों हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कहाँ पर करेंगे आप लोग, दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करने वाले हो, वर्ग करने पर। तो करिए वर्ग, तो आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे सर p² बराबर √5 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा आपका q²। कितना समझ में आ गया, बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे है, आगे क्या करने वाले हो साथियों। ठीक है, आगे क्या करने वाले, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। मान लोगे ना, मानोगे ना, बोलोगे जी सर हम लोग मान लेते हैं। आगे क्या करने वाले हो, चूंकि, चूंकि क्या हो जाएगा p² बराबर क्या हो जाएगा, p² बराबर 5। ठीक है, चूंकि p² बराबर 5, क्योंकि p² बराबर q² 5 से विभाजित है। क्या है, ऐसे लिखोगे, विभाजित है। क्या लिखोगे, क्योंकि p² जो है 5 से विभाजित है, तो इसलिए, इसलिए क्या होगा साथियों, इसलिए, इसलिए जो क्या नाम p होगा, इसलिए क्या होगा p जो होगा वो, जो इसलिए क्या होगा p जो है आपका क्या होगा, p भी हो, कैसा होगा, p भी जो है आपका 5 से विभाजित होगा। समझ में आया, विभाजित होगा, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। क्या कहा है, बोला गया कि चूंकि p² जो है 5 से विभाजित है, तो इसलिए p भी जो है 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगर p² 5 से विभाजित हो तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ लीजिए। हुआ क्लियर, बोलोगे जी सर। ठीक है, जैसे कैसे, मान लीजिए ये क्या है आपका 5, ये क्या है p² परिमेय है। मान लीजिए अगर आपका 9 है, 9 है,
ठीक है, इसका अंडर रूट ले तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर तीन, तीन क्या है, तीन क्या है आपका परिमेय है, तो ये क्या होगा आपका तीन से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका यही है, तो इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। अब साथ क्या करेंगे, अब जो हम क्या करेंगे मान लेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे जो है p बराबर क्या है आपका 5r है, p बराबर क्या है 5r है। तो इसको फिर क्या करेंगे वर्ग करने पर, ऐसे ही करना, बाकी सवाल अपने आप हो जाएंगे। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 25r² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। ये समीकरण एक थी, तो क्या करोगे यहाँ पे आप लिखोगे p का मान, p का मान समीकरण एक से रखने पर, तो p का मान है साथियों समीकरण एक से क्या करेंगे रख देंगे, कहाँ पे करें, तो p का मान समीकरण एक से रखिए, क्या है आपका 5q², क्या है साथियों 5q² बराबर 25r², यही तो है, बोलोगे जी सर। यहाँ से आपका q² बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 25/5r², 5 से काटोगे 5 बार, तो q² बराबर क्या हो जाएगा आपका 5r²। ये हो गया नहीं हो गया, बोलोगे जी सर। अब चूंकि क्या है, चूंकि q² 5 से विभाजित है, विभाजित है, समझ में आ रहा है मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये q² जो है 5 से विभाजित है, तो इसलिए ठीक है, इसलिए कौन सा ये q² अगर 5 से विभाजित है तो इसलिए जो है q भी 5 से विभाजित होगा, समझ में आ रहा, विभाजित होगा। अगर q² 5 से विभाजित है तो q भी जो है आपका 5 से विभाजित होगा। इतना आपका क्लियर हो गया। क्योंकि क्या लिखोगे p बाय क्यू, p बाय क्यू 5 से क्या है विभाजित है, क्या है आपके विभाजित है कि नहीं, क्योंकि चूंकि p बाय क्यू 5 से विभाजित है, अगर p बाय क्यू जो है आपके 5 से विभाजित है, ठीक है ना, तो अतः ठीक है, तो अतः क्या होगा HCF p कामा क्यू बराबर नोट बन, अगर p बाय क्यू 5 से विभाजित है तो HCF कितना आ जाएगा, अगर 25 भी 5 से विभाजित है और 5 भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 कामा 25 का HCF निकालोगे तो पचम क्या हो जाएगा, पचम क्या हो जाएगा साथियों, पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, यहाँ पे 25 का HCF निकालोगे तो ये हो जाएगा, बोलोगे जी सर 5 का क्या हो जाएगा 5, 5 बन, तो HCF क्या आ गया, बोलोगे सर HCF क्या आ गया 1, तो इसीलिए क्या हो गया HCF p बाय क्यू जो है बराबर है कि बराबर नहीं है किसके, एक के, अगर एक के बराबर होता, ठीक है, एक के बराबर होता तो p बाय क्यू क्या हो गया, p बाय क्यू क्या होते हैं परिमेय होते हैं, लेकिन इनका HCF क्या आ गया, ये नहीं है, तो कैसे हो गए आपके अपरिमेय हो गए। कितना के लिए हो गया, अतः क्या लिखोगे, अतः किसे लिख लेना अभी भी दिख रहा, अतः हमारी अवधारणा, अतः हमने जो माना था ना, अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। हमने जो माना था वो क्या है, इसके विपरीत है, अर्थात क्या, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ऐसी पेपर में यहाँ पर देना। अगर इससे p बाय क्यू का 1 नहीं है तो इसका मतलब p बाय क्यू क्या है अपरिमेय, आप समझ गए, था जो क्या होगा हमारी जो अवधारणा है वो विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक ऐसी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको छाप लीजिए, ऐसे ही आपको पेपर में बिल्कुल छाप देना है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर। इसको मैंने समझाने में पूरे 10 मिनट लिए हैं, ठीक है, बस आपको भी ऐसे करके आना है, ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ से बोलोगे जी सर। अब ये आ गया
सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाकी सवालों को आप लोग ऐसे ही करने वाले हो, ठीक है ना। तो देखिए, देखो यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको, बोलोगे सही समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है आपकी परिमेय है ना, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या होगा, पी 5 से विभाजित होगा। तो ऐसे करके आप लोग कर समझ, परिमेय परिमेय तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, मैंने आपको अच्छे से क्लियर भी किया था। तो नेक्स्ट सवाल तो ये आ गया कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसको आप लोग कैसे करोगे, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम साथ ही वही करते हैं, माना माना क्या, 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यस सी एफ आप क्या होना चाहिए, पी कामा क्यू का 1 होना चाहिए, ठीक है ना। हमने परिमेय संख्या मानी है, तो क्यू जो है क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, एस सी एफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमने माना है ना साथी, बोलोगे जी सर, ठीक है ना। तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से आपने इतना तो कर लिया होगा, इतना कर लिया साथी। अब हम क्या करने वाले हैं देखिए, ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे, ये लिख लिया, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर क्या है आपका, पी बाई क्यू है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी बाई क्यू माइनस 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी बाई क्यू माइनस 3 और बटे क्या हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना साथी। अब ये देखिए, ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये वाला, बोलोगे सर क्या है, ये परिमेय है। ये वाली संख्या कैसी है, परिमेय है कि नहीं, परिमेय है। अगर पी बाई क्यू में से अगर घटाओगे, पी बाई क्यू में से अगर आप घटाओगे तब भी परिमेय आएगा, जोड़ोगे तब भी परिमेय आएगा, भाग करोगे तब भी परिमेय आएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, परिमेय है। तो अंडर रूट 5 बराबर क्या हो गया, पी बाई क्यू माइनस 3/2। ये तो क्या है आपका, पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, बोलोगे जी सर। तो क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, क्या लिखें यहाँ पे लिखो, क्योंकि क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू माइनस 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना लिख लिया, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि p माइनस 3/2 क्या है आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 भी बना सकते हो। इतना हो गया, क्योंकि आपकी समीकरण पुराना वाला सवाल किया था, उसी की प्रकार की बन गई, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं साथियों, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अंडर रूट 5 एक ऐसी संख्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, ऐसी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है, एक आपकी कैसी संख्या है, बोलोगे सर अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अर्थात दिख रहा है, बोलोगे जी सर, अंडर रूट 5 बराबर पी बाई क्यू माइनस 3/2, ठीक है। तो अंडर रूट 5 जो है आपका किसके बराबर नहीं होगा, पी बाई क्यू माइनस 3/2 के जो है आपके बराबर नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपका कितना है, 2 है, ये चल रहा है ना, ठीक है। इसके बराबर जो है आपका नहीं होने वाला है, ठीक है ना, होगा, बोलोगे नहीं होगा। अतः हमारी अवधारणा क्या है, यहाँ लिखोगे, अतः हमारी
अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः अर्थात अर्थात लिखोगे 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना आप लोग छाप लीजिए पेपर में, ऐसे ही लिख के चले जाना, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। आपने देखना, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए फटाफट। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आपको ये संख्याएं दी हुई तीनों, इनको आपको सिद्ध करना है। जो पेपर में आता है आपका √5 वाला ही ज़्यादा आता है। इसी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, यही ज़्यादातर आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की है? √1/√2। तो यहाँ पे मान लोगे, माना तीसरे का है। ठीक है, तीसरे का पहला माना 1/√1, तो एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया क्या ये परिमेय संख्या है, हमने मान लिया संख्या है। तो क्या नहीं होगा आपका, जो Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और P, Q का जो HCF है कितना होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा हमने मान लिया। ठीक है ना, कि P/Q जो है 1/2 जो है हमारी कैसी है? परिमेय संख्या हमने मान लिया है। तो क्या हो जाएगा आपका 1/√2 क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर मान लीजिए 3/2 क्या है? आपकी परिमेय है कि नहीं? तो 2/3 भी क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? मान लीजिए 4/5 क्या है? परिमेय है कि नहीं? तो 5/4 भी क्या होगी? आपकी परिमेय है। होगी नहीं होगी? बोलोगे जी सर, उल्टा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करोगे? अंक पलटने पर। ठीक है, क्या करोगे? इसको पलटने पर क्या हो जाएगा? √2 बराबर क्या हो जाएगा? Q/P हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर, जब हमने पलट दिया तो क्या हो जाएगा? Q/P दिख रहा है ना, जो अब दिख रहा होगा Q/P। ठीक है ना, जब Q/P हो गया तो अब क्या होगा? ठीक है, अब डालोगे इसे समीकरण 1। अब देखिए Q/P क्या है? एक परिमेय संख्या है कि नहीं? बोलोगे जी सर, जैसा कि हमने माना है संख्या है। तो Q/P क्या है? एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? बोलोगे जी सर। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, कैसी अपरिमेय संख्या है? कैसी है? अपरिमेय। अर्थात हमारी क्या है? हमारी अवधारणा क्या है? विरोधाभास है। हमारी अवधारणा कैसी है? विरोधाभास है। और तो क्या हो जाएगा? तो अतः जो है √2 एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, कर लिया आपने, ये लिख लेना। ठीक है ना, ऐसे ही आप क्या करोगे? ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसे ही क्या करोगे, या आप ऐसे लिख सकते हो √2 बराबर नहीं है किसके? Q/P के। ठीक है ना, आगे क्या करोगे आप लोग? नेक्स्ट सवाल 7√5 भी वैसा ही सेम टू सेम है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग कैसे करोगे? देखिए दूसरा सवाल, ये लिख लिया, नोट लिया आगे। क्या है आपका? तीसरे का बी क्या कह रहा है? 7√5।
7 रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। तो हम क्या करेंगे, माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, कैसी संख्या है आपकी, परिमेय। ठीक है, अब 7 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बाई क्यू। और क्या होना चाहिए, क्यू बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। पी कामा क्यू का जो एस पी एफ है तो क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। अभी तो है परिमेय। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा पी बाई क्यू, और क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा 7 क्यू। तो आप जानते हो पी बाई क्यू और 7 क्यू ये क्या है आपकी, बोलोगे परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अंडर रूट 5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इज नॉट बराबर है किसके, पी बाई 7 क्यू के। अर्थात जो है हमारी अवधारणा विरोधाभास है। सेम टू सेम लिख लेना, विरोधाभास है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 रूट 5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही आप पेपर में छाप देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये सी वाला भी देख लीजिए। ठीक है, सी वाला क्या है, सी वाला भी आप लोग देख लीजिए क्या है, 6 प्लस रूट 2। इसको भी मान लेना, सी है माना 6 प्लस रूट 2 क्या है आपकी, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, लिख लेना परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बाई क्यू हो जाएगा ना। तो पी बाई क्यू है कि नहीं, क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। या सी एफ है जो पी बाई क्यू का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक तो बात आपको लिखनी पड़ेगी साथियों। ठीक है, ठीक है ना, लिखनी पड़ेगी। दिख रहा है ना, बोलोगे जी सर। आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 2 बराबर पी बाई क्यू माइनस 6। ठीक है, हमने बोला था कि परिमेय संख्या में से चाहे आप घटाओ चाहे जोड़ो तो हमेशा क्या होगा, परिमेय। ये क्या है आपकी, परिमेय है। कैसी आपकी परिमेय संख्या। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 नॉट इजिकल टू पी बाई